हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज इश्क। और आप मेरे साथ सुन रहे शीता एंड निक्की की लव स्टोरी का पार्ट 49। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी को। यहाँ पर हम लास्ट में देखा था कि रिद्धि रोते हुए उस घर से निकल जाती है। रिद्धि के यूं अचानक चले जाने से सबका मूड ऑफ हो जाता है, सबका मूड ठीक हो जाए इसीलिए निक्की कहती है, हो गया हो ये तमाशा तो उठो, गृह प्रवेश भी करना है, सारी रस्में बाकी है अभी। इशिता कहती है, हाँ ठीक है, तुम ये सब कर लो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। इशिता कमरे में जाने लगती है तो नंदिनी इशिता को रोकते हुए कहती है, नंदिनी कहती है, मैम मिनिस्टर सर का फोन आया है। इशिता कहती है, मिनिस्टर जी का फोन आया है। इशिता फोन लेती है और कुछ देर उनसे बात करने के बाद इशिता नंदिनी से कहती है, मिनिस्टर जी एयरपोर्ट लेने, मिनिस्टर जी को एयरपोर्ट जाओ और लेके आओ। फिर कुछ सोचते हुए देखती है इशिता घर को, सारे लोग बिजी थे एक दूसरे के साथ। तो वो सोचती है किसके साथ जाओगी, तुम्हें तो इस सिटी के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं नंदनी। वो शर्मा को देखती है जो उसके साथ में सबके साथ में बातें कर रही थी। इशिता कहती है, शर्मा। शर्मा इशिता की ओर देखती है और उसके पास आकर बोलती है, क्या है, बोलो। इशिता कहती है, नंदनी के साथ एयरपोर्ट चल जाओ प्लीज। शर्मा एक नजर नंदनी को देखती है। नंदनी अपने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दे रही थी, मतलब कमांड दे रही थी फोन के ऊपर, उसने ईयरबड्स लगा रखे थे। वो शर्मा को नहीं देखती, शर्मा उसको ऊपर से लगा के नीचे तक पूरी तरीके से स्कैन करती है। नंदनी कमाल की लग रही थी। शर्मा कहती है, ठीक है। इशिता कहती है, नंदनी। तो नंदनी कॉल को कट करके बोलती है, यस मैम। इशिता कहती है, तुम इनके साथ जाओ और मिनिस्टर जी को लेकर आओ। नंदनी शर्मा को देखे बिना ही बोलती, ओके मैम, ठीक है। इधर रिद्धि जो रोते हुए कार चला रही थी, उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका गुस्सा किस पर आ रहा है, उसे गुस्सा है किसके ऊपर। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो रो अपने भाई के लिए रही है या अपनी मोहब्बत के लिए। वो कार चलाई जा रही थी, उसके दिल और दिमाग में बहुत तेज युद्ध चल रहा था। अचानक उसकी कार रुक जाती है। वो कार को स्टार्ट करने लगती है पर फिर वो बंद हो जाती है। वो कार से बाहर आती है और गुस्से में गेट बंद करती है। रिद्धि कहती है, ये तो साला मेरी कार ही नहीं है, तभी कहूँ पेट्रोल कैसे खत्म हो गया। जल्दबाजी में वो इशिता की कार लेकर आ गई थी। उसे ध्यान ही नहीं था। वो इधर उधर देखती है। आसपास कुछ खास दो तीन दुकानें थी और एक होटल था जो स्पेशली बार के लिए फेमस था, क्योंकि एक से एक डांसर वहां आती थी। रिद्धि कहती है, इसकी ही तो जरूरत है मुझे। रिद्धि अंदर जाती है और सबसे पहले बार की ओर चली जाती है। बार का बार का जो माहौल था बहुत मस्त था। चारों तरफ लड़कियां लड़के थे, डांस कर रहे थे, वो वहां पे मस्त एकदम एंजॉय कर रहे थे। और लड़के चिल्ला चिल्ला रहे थे, पर रिद्धि को इनसे कोई मतलब नहीं था। वो एक टेबल पे जाकर बैठ जाती है और जाकर ड्रिंक का ऑर्डर देती है। सबसे पहले वो अपने टेबल पे गन को रखती है, जिससे कोई भी उससे बात करने ना आए। यहाँ तो सब एक मौका ढूंढते रहते और रिद्धि इन सब के लिए आई नहीं थी, इसलिए वो गन रख देती टेबल पे ताकि कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। वो किसी को कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी। वो वेटर वो वेटर को ऑर्डर दिया था तो वो वेटर आता है, ड्रिंक लेके आता है और जैसे ही जाने लगता है रिद्धि कहती है, एक और ऑर्डर कर देती है। उसके दिल में अभी बहुत दर्द हो रहा था, जो एक या दो गिलास में खत्म होने वाला नहीं था। धीरे धीरे रिद्धि बोतल पे बोतल खाली किए जा रही थी। नशा उसके सर पे चढ़ गया था और अब वो लड़खड़ा भी रही थी। तभी उसे गीता का कॉल आता है। रिद्धि उसे देख दर्द के साथ मुस्कुराते हुए कॉल उठाती है। कहती है, हेलो। हेलो जाने मन, अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। ईशिता कहती, रिद्धि तुमने पी रखी है। रिद्धि कहती है, कहाँ, अभी तो शुरू किया है। ईशिता कहती, रिद्धि प्लीज ज्यादा मत पियो, तुम बताओ किस बार में हो, मैं तुम्हें लेने
आ र- आ रही हूँ अभी। रिद्धि कहती नो, इतने दिन बाद बाद तो तुम्हें शांति मिली है, जाओ निक्की के साथ एंजॉय करो। इतना बोलकर वो फिर से पीने लगती है। इशिता कहती रिद्धि अब एक भी सिप नहीं, तुम्हें अपनी मोहब्बत का वास्ता। रिद्धि कहती हाय, क्या करूं मैं, मोहब्बत करने की कैसी सजा देती हो, हर वक्त मेरे दिल का तुम मजा लेते हो। इशिता रिद्धि संभालो खुद को, तुमने बहुत पी लिया है अभी। रिद्धि कहती ठीक है, मैं नहीं पी रही। आगे रिद्धि कुछ बोल पाती उससे पहले उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। रिद्धि तो होश में नहीं थी कि उसे ये समझ आए। रिद्धि उसको लगता है कि रिद्धि ने फोन काट दिया। जब बात करनी नहीं होती तो करते क्यों हो कॉल, इतना बोल रिद्धि गुस्से में फोन फेंक देती है और काउंटर पे जा कर बिल पे करती है और एक रूम बुक करती है और गिरते पड़ते रूम की ओर जाने लगती है। सामने से दो लोग एक लड़की को पकड़ दूसरे रूम में ले जा रहे थे। उस लड़की का फेस दिख तो नहीं रहा था, उसका फेस उसके बालों से ढका हुआ था, शायद वो बेहोश थी। एक लड़का कहता है यार, ये इसके बाप ने इतनी जल्दी इसके लिए गार्ड्स भेज दिए। दूसरा लड़का कहता है मुझे भी यही लग रहा है, चल इसे जल्दी कहीं छिपा देते हैं। पहला लड़का कहता है वो रूम खाली लग रहा है, उसमें कोई गेस्ट भी नहीं है, उसमें ही इसको डाल देते हैं, अब ये चली जाएगी तब इसे ले लेंगे। रिद्धि जो ब्लैक जीन्स और ब्लैक हुडी में थी और हाथ में गन था, जिसे देखकर ये दोनों इसको गार्ड समझ रहे थे। ये लोग उस लड़की को सामने वाले रूम में सुला देते हैं। रिद्धि के हाथ से गन छूट जाता है। वो लड़के इस लड़की को छोड़ जाने लगते हैं, जिसे देखकर रिद्धि कहती ओए रुको, जिसे सुन के वो लड़के घबरा जाते हैं कि उनका कहीं भांडा ना फूट जाए। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। रिद्धि मेरा गन उठा कर दो, ये सुन के दोनों के जान में जान आती है, जिसे प्राण वापस आ गए हो जाके, और वो कांपते हाथों से गन उठाकर दे देती। रिद्धि आगे बढ़ने लगती है और वो लड़के जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। इधर स्वागत के टाइम पे सैम जो टेरिस पे हवा खा रही थी और मन्नत जो टीवी देख रही थी। इशिता का तो पूछो ही मत, उसका हालत उसकी हालत तो और ही खराब थी। निकी किचन में सबके लिए बिरयानी बना रही थी, जिसके लिए प्याज इशिता काट रही थी। इशिता कहती निक्की, निक्की कहती क्या है। इशिता कहती तुमने ये कह के बुलाया था कि तुम मुझे दोगी। निक्की कहती हाँ दे तो दिया, ये नाइफ, चलो जल्दी प्याज काटो। इशिता कहती ये गलत है। निक्की कहती है कुछ कहा तुमने। इशिता कहती काश मैं कुछ कह पाती। इशिता ही बोलकर प्याज काटने लगती। इधर नंदनी कार ड्राइव कर रही थी, उसके बगल में शर्मा बैठी हुई थी। दोनों फ्रंट सीट पर थे और पीछे मिनिस्टर सर और उसके पीए जी बैठे थे। मतलब जो पीए होता है हमेशा मिनिस्टर के साथ, वो था। मिनिस्टर सर परेशान से लग रहे थे, वो बार बार किसी को कॉल कर रहे थे। नंदनी उन्हें देखती है। नंदनी कहती है क्या हुआ सर, आप परेशान लग रहे हो, कुछ हेल्प करूं। मिनिस्टर कहता है मेरी बेटी अपने दोस्त के साथ गई थी, आप फोन ही नहीं उठा रही, बहुत मासूम है मेरी बच्ची, कहाँ कहीं कोई मुसीबत में ना हो। नंदनी कहती है आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं अपने आदमियों को कहती हूँ, वो उसे ढूंढ निकालेंगे, आप फोटो दिखाओ। शर्मा किसी और की फोटो क्यों देखना है, मेरी फोटो देख लो, शर्मा अपने मन में कहती है। नंदनी कहती है मैम, इशिता मैम ने आपको मेरे साथ आने को कहा था, ना कि मेरे दिमाग को खाने को। नंदनी फोटो देखते हुए कहती है शर्मा उससे कहती ओ हेलो, मैं तुम्हारा दिमाग नहीं खा रही हूँ, तुम्हें खुद को लकी मानना चाहिए, मैं नेशनल प्लेयर हूँ और मुझसे बात करने को तरसते हैं लोग। नंदनी कहती है सर डोंट वरी, मैंने अपने आदमियों को फोटो भेज दी है, वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। वो शर्मा को इग्नोर करते हुए कहती है। शर्मा भी अब डिसाइड करती है कि वो भी अब इससे नहीं बोलेगी। वो विंडो के साइड में देखने लगती है, विंडो से बाहर देख रही थी। नंदिनी कार ड्राइव कर रही थी और अब शर्मा को बोलता ना देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो गियर चेंज करने के लिए अपना हाथ
आगे बढ़ाती है और उसी बहाने उसके थाइज़ को टच कर लेती है। उसके टच से शर्मा उसकी ओर देखने लगती है, पर वो मुस्कुराते हुए सामने देखने लगती है। उसे मुस्कुराता हुआ देख शर्मा भी मुस्कुराने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो रिद्धि का जो सीन था, रिद्धि अपने होश में बिल्कुल भी नहीं थी, पूरी तरीके से वो नशे में थी। नशे की हालत में रिद्धि कमरे में जाती है और गेट को लॉक करती है। बदकिस्मती देखो उन लड़कों की, वो रिद्धि के रूम में उस लड़की को छोड़ गए थे। वो लड़की जो बेड बेड के ऊपर सोई हुई थी। रिद्धि बिना उसे देखे नशे में ही लड़खड़ाते हुए वॉशरूम में जाती है और थोड़ी देर बाद रिद्धि नहाकर बाथरूम में आती है। वो अब भी नशे में थी। उसके बाल उसके बाल भी गीले थे। अब तक उस लड़की को होश भी आने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है और खुद को अनजान जगह देखकर ये ये मैं कहाँ हूँ? मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? वो अपना सर पकड़ते हुए खुद से ही सवाल करती है। रिद्धि जो धीरे धीरे बेड के पास आती है और उसका पैर लड़खड़ाता है और सीधे बेड पे जाके गिरती है। बेड पे पहले से ही वो लड़की लेटी हुई थी। उस लड़की की नज़र रिद्धि पे जाती है। रिद्धि जिसका चेहरा अभी खिला हुआ सा लग रहा था और नहाने की वजह से कुछ पानी की बूंदें उसके फेस पे थी, जिससे अभी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रिद्धि के लिप्स जिस पे हल्के पानी की बूंदें थी, जो खुद की तरफ उसे अट्रैक्ट कर रही थी। उसका गला सूख रहा था और उसे अभी बहुत गर्मी लग रही थी। रिद्धि उठते हुए अपने साइड में देखती है और उस लड़की का चेहरा, पहले तो उसमें नशा था तो उसकी वजह से उसे थोड़ा-सा धुंधला दिखता है, मतलब ऐसा दिखता है जैसे दिख भी रहा है, नहीं भी दिखाई दे रहा है, मतलब धुंधला-धुंधला सा। फिर वो अपनी आँखों को अच्छे से साफ करती है, पानी हटाती है, पोंछती है, जिससे फिर से वो बेड पे गिर जाती है। रिद्धि के लिप्स को देख उसकी प्यास बढ़ रही थी। वो रिद्धि के फेस की ओर बढ़ने लगती है और उसके फेस की ओर डाउन जाती है, जिससे उसके बाल रिद्धि के फेस पे आने लगते हैं। रिद्धि जो नींद नींद में हल्की-हल्की नींद में जा रही थी, वो उसके बालों से परेशान हो जाती है और नशे में उसके बालों को हटाती है और उसके फेस को देखती है और उसे देखते ही इशिता, उसको इशिता दिख रही थी उस लड़की में। इशिता कहती है, सॉरी, रिद्धि कहती है, इशिता, इशिता, आई नो यू लव मी एंड आई ऑल्सो लव यू सो मच। इतना बोल रही थी, उसे खुद के नीचे कर देती है और उसके ऊपर आ जाती है। वो लड़की डाउन थी उसके, और उसके ऊपर आके बिना देर किए ही उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रखती है और नशे में ही उस लड़की के चेहरे में उसे उस समय इशिता दिखाई दे रही थी और वो लड़की भी शायद ड्रग्स का शिकार हुई थी, जिससे उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस किस्से। रिद्धि उसके बालों में हाथ डालते हुए, बात मतलब हाथ उसके बालों में डालती है, टाइटली उसको ग्रैब करती है और बहुत ही पैशनेटली उसको किस कर रही थी। उसके लिप्स को बहुत ही ऐसा लग रहा था उसको जैसे बहुत बरसों से वो इशिता को किस कर रही हो, बहुत शिद्दत से वो उसको किस कर रही थी। माना रेड्डी ने बहुत गलत किया था, पर ये उसका फर्स्ट टाइम था जिस पे वो अपना पूरी तरीके से प्यार लुटा रही थी। इस लड़ाई में कुछ सच था तो कुछ नहीं भी। रिद्धि का इशिता के लिए बहुत ज़्यादा प्यार जो अभी किसी और पे वो लुटा लुटा रही थी, उसको नहीं पता था वो इशिता है कि कौन है। वो लड़की रिद्धि को कस के टाइटली ग्रैब करती है। दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे और बाइट भी कर रहे थे। दोनों का ही छोड़ने का मन नहीं था। लगभग 5 मिनट बाद जब दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं। प्रीति को अब भी उस लड़की में इशिता ही दिख रही थी। प्रीति उसके फोrehead पे किस करती है, फिर उसके चिक्स पे, फिर उसके लिप्स पे हल्का सा किस करके धीरे 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 उसके नेक लाइन से होते हुए जो लाइन पे आती है, जो लाइन पे किस करती है, उसकी कॉलर बोन पे किस करती है। प्रीति तो बाथरोब में थी, पर वो रेड कलर की साड़ी में थी जिसमें वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रिद्धि उसके नेक लाइन पे किस कर रही थी और वो लड़की रिद्धि के टच से पूरी तरीके से पागल हो रही थी। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। रिद्धि के इतने अच्छे मूड को उसके
उसका जो ब्लाउज़ था लड़की का वो बिगाड़ रहा था। वो ऊपर से ही उसे सुलगाने लगती, उसको नशा था तो उसको समझ में नहीं आ रहा था ये नीचे जा क्यों नहीं रहा। उसकी वजह उस लड़की तो वो जैसे खींचती है तो उस लड़की को दर्द होता है, मतलब खींचा था ऑब्वियस सी बात है, उसने अच्छे से पहना होगा। तो वो जैसे ही खींचती है तो उसको दर्द होता है, तो वो धीरे से करती है, आह! उसके मुँह से आवाज़ निकलती क्योंकि ब्लाउज़ कुछ ज़्यादा ही टाइट था। वो लड़की कहती, "आप ऐसे मत करो, मुझे लग रहा है, रुको मैं निकाल देती हूँ।" वो भी नशे में थी, ये भी नशे में थी, दोनों ही नशे में थे। कृति नशे में थी और उसे अभी बहुत अच्छा लग रहा था, उस लड़की के करीब रहना। उसके ऊपर ही लेटी हुई थी रिद्धि और नेकलाइन पे अब भी वो किस कर रही थी। वो लड़की समझ जाती है कि उठने वाली नहीं है। वो हल्का ही उठकर हाथ पीछे कर ब्लाउज़ का हुक ओपन करने लगती है। वो साथ में इनरवियर को भी खोल देती है, जिससे उसे फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। रिद्धि को तो यही चाहिए था। वो एक झटके में ही उसके ब्लाउज़ और इनरवियर को अलग कर देती है। अब वो लड़की सिर्फ़ अपने पता नहीं उसने कुछ पहना था कि नहीं पहना था, यहाँ पे क्लियर नहीं है। वो उसके चेस्ट एरिया पे जाती है जगह-जगह पर, उसको किस करती है, बाइट करती है, लिक करती है, सकिंग करती है। ये रिद्धि रिद्धि कर रिद्धि करती है। रिद्धि उस लड़की के बैक पे जाती है, बैक पे अपने बहुत तेज़ी से उसके नाखून से मतलब उसको जब कर टाइटली ग्रैब करा था तो नाखून लग गया था और यही चीज़ रिद्धि को और भी ज़्यादा पागल कर रही थी। रिद्धि उसके चेस्ट एरिया पे जाती है, किस करती है, उसकी बॉडी से जो फ्रेगनेंस आ रहे थे रिद्धि को एक अलग तरीके से ही मतलब पागल कर रही थी। रिद्धि उसके चेस्ट पे धीरे से बाइट करती है जिससे वो लड़की को हल्की सी चीख निकलती है और उसके हाथ रिद्धि के बालों में चले जाते हैं और मजबूती से उसको ग्रैब करते जिससे जिसे देख रिद्धि दोबारा बाइट करती है। वो लड़की फिर से चीखती है। रिद्धि उसके चेस्ट एरिया पर किस रिद्धि उस लड़की की चेस्ट साइड पे जाती है और फिर झूम उसको किस करने लगती है। धीरे-धीरे वो वहाँ से जाके डाउन जाती है, उसके नेवल साइड पे जाती है और उसके नेवल साइड पे जब वो देखती है रिद्धि की जब वहाँ पे अपनी आईज़ जाती है, तो उसकी नेवल साइड को देख के और पागल हो जाती है। उसकी नेवल साइड पे किस करने लगती है। जैसे-जैसे रिद्धि वहाँ पर अपने लिप्स रख के किस करती है, वैसे-वैसे वो लड़की बहुत ज़्यादा पागल हो रही थी। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ उसकी मतलब वीक पॉइंट था, तो रिद्धि उसको बहुत पैशनेटली किस कर रही थी। इससे वो लड़की बेडशीट को बहुत टाइटली ग्रैब करती है और रिद्धि का ये जो मूव था, उसको और ज़्यादा पागल कर रहा था। रिद्धि उसके नेवल साइड पे बाइट कर रही थी, उसको किस कर रही थी, फिर वो वापस ऊपर जाती है, चेस्ट एरिया पे किस करती है और वहाँ से वो नेक नेक की तरफ जाके उसकी नेक पे किस करती है, बाइट करती है। इसी तरीके से रिद्धि और ये लड़की दोनों इनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। इन दोनों ने पता नहीं नशे में क्या करा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिद्धि और ये दोनों ही मतलब थोड़ी देर बाद थक जाते हैं तो सो जाते हैं। इधर इशिता बार-बार रिद्धि को कॉल कर रही थी और परेशान भी लग रही थी। गोलू जो बहुत पहले ही सो चुकी थी, निक्की इशिता के लिए बिरयानी लेकर आती है। इशिता फ़ोन में ही देख रही थी। निक्की कहती है, "इशू बिरयानी।" इशिता फ़ोन में कॉल करते हुए, "रख दो मैं खा लूँगी।" निक्की कहती है, "कोई प्रॉब्लम है?" इशिता फ़ोन से नज़र हटा के निक्की को देखती, हाँ, वो इसके आगे तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती। निक्की रेड कलर का कुर्ता पहनी हुई थी और हाथ में लाल चूड़ियाँ और मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पैरों में पायल। अब अगर रात में बीवियाँ ये पहन रही है, ज़रूर उसके दिमाग में कोई तो कुछ ना कुछ तो पक रहा है। ना जाने इस निक्की के दिमाग में क्या चल रहा था। इशिता निक्की को ऊपर से लगा के नीचे तक देखती है और अपने दिल को सँभालते हुए। अभी तो कुछ देर पहले कुछ और पहना था निक्की, उस पे रायता निक्की कहती है उस पे रायता गिर गया था ना? इशिता कहती है रायता? इशिता खुद से कहती है, आज तेरी बीवी उस रात का बदला लेने वाली है। आज क्या होगा तेरा? निक्की देखती रहोगी, चलो बिरयानी ला खाओ और मुझे टेस्ट करो। बिरयानी खा के बताओ टेस्ट कैसा है? इशिता कहती है, ओके। उसके पास जाकर बैठती है और जैसे ही स्पून उठाने लगती है निक्की, नहीं, आज मैं अपने हाथ से खिलाऊँगी। इतना कह के निक्की दुपट्टा साइड करती है और प्लेट उठाने लगती है।
वो हल्का झुकी हुई थी, जिसके कारण निक्की का जो क्लीवेज था, ईशिता को साफ-साफ दिख रहा था। इसे देखकर ईशिता अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रही थी। बिरयानी निकालते हुए एक नज़र निक्की ईशिता को देखती है और उसे खोया हुआ देखकर उसकी नज़रों का पीछा करते हुए मुस्कुराती है, "खा लो पहले, वैसे भी उस पे हक सिर्फ तुम्हारा ही है।" ईशिता को सुनकर अपनी नज़रें दूसरी साइड करने लगती है। उसके ऐसी हरकत पर निक्की मुस्कुराने लगती है और एक बाइट उसे खिलाती है। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं कब तक अपलोड होगा। जब तक इसको आप एंजॉय करो, सुनो और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लग रही है आपको, और लाइक भी कर देना। वैसे भी स्टोरी ख़त्म होने वाली है, बस इसके कुछ पार्ट्स और बच गए हैं। देखते हैं कितने दिन में ये ख़त्म होती है। ये न्यू स्टोरी आएगी। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी स्टोरी। मेरे को लगता है 1 या 2 पार्ट और रह गया इसका, तो इसको जल्दी ख़त्म करते हैं, न्यू स्टोरी लेके आते हैं। सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो स्टोरी मेरे को भी रिकॉर्डिंग करने में मज़ा आएगा ना। मैं मेहनत करूँ और मेरे को रिज़ल्ट ना मिले, ऐसा मज़ा नहीं आता ना फिर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय, टेक केयर।